सरकारों और घोटालों का इतिहास पुराना है। सरकार चाहे कोई भी हो, घोटालों की खबरें आती रहती हैं, जिस पर शिकंजा कसती हैं जांच एजेंसियां। अब कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया है, जहां पर ऐसा घोटाला हुआ है जिसे देखकर खुद ईडी के भी होश फाख्ता हो गए। पूरी कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे घोटालों के बारे में जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए थे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कानपुर में करोड़ों का घोटाला, 32 करोड़ की संपत्तियां जब्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, जिसमें ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। दरअसल कानपुर की लक्ष्मी कोर्सिन लिमिटेड कंपनी की 32 करोड़ रुपए की 86 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम वाले 23 बैंकों से 7,377 करोड़ रुपए का लोन लेकर हड़प लिया था। लक्ष्मी कोर्सिन कंपनी के संचालकों ने छत्तीसगढ़ के भाटपारा और बलौदा बाजार में 86 कृषि भूमि और 32 करोड़ रुपए में ये खरीदी थी। इसे ईडी लखनऊ के जोनल कार्यालय ने जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां उसके कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के नाम पर खरीदी गई थी। नई दिल्ली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम राजीव खुराना ने 1 जून 2021 को कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद सीबीआई ने कंपनी के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक डॉक्टर माता प्रसाद अग्रवाल और संयुक्त प्रबंधक निदेशक पवन कुमार अग्रवाल, उप प्रबंधक निदेशक देवेश नारायण गुप्ता, अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ 2010 से 2018 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी गबन का मुकदमा दर्ज किया था और इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बैंक खाते एनपीए घोषित। जांच में सामने आया कि लक्ष्मी कोर्सिन लिमिटेड ने कपड़ों का कारोबार करने के लिए 23 बैंकों के कंसोर्टियम से संपर्क साधा, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुख्य था। बैंकों की रकम वापस नहीं होने पर कंपनी के खातों को एनपीए घोषित कर दिया गया। बैंक की फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि कंपनी ने बैंक की रकम हड़पने के लिए फर्जी इन्वेंट्री रिकॉर्ड बनाया। 266 करोड़ की संपत्ति हुई नीलाम। एनसीएलटी के आदेश पर कंपनी की 265.44 करोड़ रुपए की संपत्तियों को नीलाम कर दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि लक्ष्मी कोर्सिन लिमिटेड के कुछ फंड को इसके दूसरे समूह की कंपनी मैसर श्री लक्ष्मी पावर लिमिटेड में डाइवर्ट किया गया। इस फंड को आगे बलौदा बाजार में उनके आईसीआईसीआई बैंक के खाते के जरिए अलग अलग व्यक्तियों को डाइवर्ट किया गया और उसके बाद कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों और स्थानीय आदिवासियों के नाम पर जमीनों को खरीदा गया। करोड़ों का गोबर घोटाला। अब चलिए आपको कुछ ऐसे घोटालों के बारे में बताते हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि विकास कार्यों में सरकारी पैसे का गोलमाल करने की आपने तमाम मामलों की खबरें देखी होंगी, लेकिन गोबर में खेल करने का मामला इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा। गौशाला संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी भी मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए नजर आए। तो चलिए समझाते हैं आपको गोबर में करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाले की पूरी कहानी। दरअसल रायबरेली जिले में 88 गौशालाएं संचालित हैं। इनमें करीब 23,000 गोवंश संरक्षित हैं। चारा दाने के लिए सरकार हर दिन प्रति मवेशी के हिसाब से पहले 30 रुपए और अब 50 रुपए की दर से भुगतान कर रही है। पशुओं की संख्या के अनुसार हर महीने 3.45 करोड़ रुपए दिया जाता है। यानी पिछले 3 साल में 30 रुपए की दर से दिए गए पैसों को जोड़ दिया जाए तो करीब 88 करोड़ 53 लाख रुपए गौशाला में संरक्षित पशुओं को खिलाया जा चुका है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम का आहार खाने के बाद गौशालाओं में गोबर क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा भी नहीं है कि गौशालाओं में गोबर नहीं निकल रहा। गांवों में लोगों का कहना है कि गोबर को गौशाला संचालक और अधिकारी बेचकर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिले के आला अधिकारी भी गौशाला में निकल रहे गोबर को लेकर आंख कान बंद किए हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, पंचायत सचिव, किसी ने भी गोबर से बनी कंपोस्ट खाद को सीधे बेचने के लिए सरकारी दर निर्धारित करने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी का फायदा उठाकर गौशाला का संचालन करने वाले अधिकारी गोबर को बेचकर पैसा जेब में रख रहे हैं, जबकि इस पैसे को सरकारी खाते में जमा करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। शासन की मंशा थी कि गौशाला में संरक्षित पशुओं में से दूध देने वाले पशुओं को अलग रखकर दूध उत्पादन से आय और गोबर से लट्ठे, उपले और स्वयं सहायता समूह को जोड़कर उपयोगी सामान जैसे दीपक, धूप, मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती का निर्माण कराने की योजना थी, लेकिन ये योजना कागजों तक ही सीमित रह गई। खुद सहायता समूह को जोड़ने की स्कीम भी कागज से बाहर नहीं निकल पाई। एक गौशाला से औसतन प्रतिदिन 1 ट्रॉली गोबर निकलता है। बाजार में 1 ट्रॉली गोबर की कीमत
800 रुपए है। इस दर से हम सभी गौशाला को देखें तो प्रतिदिन करीब 70,000 रुपए का गोबर निकलता है और इसी अनुपात को साल में देखें तो 2 करोड़ 35 लाख रुपए होता है। इससे सहज ही आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक कितना बड़ा गोबर घोटाला किया जा चुका है। 2900 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका था। NRHM घोटाले से लेकर जमीन घोटाले तक सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार। प्रदेश में उस वक्त एक नया घोटाला सामने आया था, शौचालय घोटाला। ये वाकई में शर्मनाक रहा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाए जाने थे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से ग्रामीण विकास मंत्रालय को बताया गया कि प्रदेश में 1 करोड़ 71 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया गया, लेकिन घरेलू जनगणना आंकड़ों में सामने आया कि प्रदेश में सिर्फ 55 लाख ग्रामीणों के घर में ही शौचालय था। इससे साफ था कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 16 लाख करोड़ ग्रामीणों के घर में शौचालय नहीं थे। पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत साल 1999 में हुई थी, जिसके तहत साल 2017 तक संपूर्ण भारत को गंदगी मुक्त बनाना था। उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत साल 2002 में हुई। इस योजना के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को अपने घरों में स्थायी शौचालय बनवाने के लिए सब्सिडी दी गई। साल 2002 में ये सब्सिडी राशि 600 रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया। एक नए शौचालय का निर्माण 2,500 रुपए में हो सकता है, जिसके आधार पर इस योजना में 2900 करोड़ के हेरफेर की आशंका जताई गई। टोटल सैनिटेशन कैंपेन के आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.50% लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे, जबकि जनसंख्या विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 78% लोग शौचालय की सुविधा से महरूम थे। टोटल सैनिटेशन कैंपेन के ऑनलाइन डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 जिलों लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद में 100% घरों में शौचालय थे। इन आंकड़ों को भी जब जनसंख्या विभाग के आंकड़ों से क्रॉस चेक किया गया तो मालूम चला कि 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों में 81.7% और 76.10% घरों में शौचालय थे। शौचालयों की संख्या के बढ़ा चढ़ाकर किए गए इस आकलन की चपेट में प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल रही और TSC रिपोर्ट्स के आधार पर लखनऊ के 89.84% लोगों के घरों में शौचालय थे, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या मात्र 65.6% रही। 7 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने फर्रुखाबाद के डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन शिवम गुप्ता के खिलाफ लखनऊ के PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ईडी की तरफ से दाखिल आरोप पत्र में शिवम गुप्ता पर 2014 से 2022 के बीच फर्जी छात्रों का एडमिशन दिखाकर 7 करोड़ 70 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने का जिक्र है। ईडी के मुताबिक आरोप पत्र में कहा गया है कि इस धनराशि का खर्च उसने कई बेनामी और निजी संपत्तियां खरीदने में किया। साथ ही इससे उसने अपने कॉलेज को भी विस्तार दिया। शिवम गुप्ता छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में ईडी का सहयोग नहीं कर रहे थे। कई नोटिस के बाद जब वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। 1 मार्च 2024 को दुबई भागने की कोशिश के दौरान शिवम गुप्ता को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ईडी अब तक करीब 7 करोड़ की उसकी संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। ईडी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के यहाँ पर स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही है और फरवरी 2023 में लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद और बाराबंकी समेत 6 शहरों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं और मेडिकल संस्थानों के 22 से ज्यादा ठिकानों पर छानबीन की गई थी। ईडी ने इन कॉलेजों में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए थे। ईडी इस घोटाले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पहले भी दाखिल कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर घोटालों की कहानी काफी लंबी है और हर सरकार का इन घोटालों से नाता रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।